हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जो प्रिय भाई, सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु ने पूरी रात हम लोगों को सही सलामत बचाकर भला चंगा सुरक्षित रखा। प्रभु ने हम लोगों को आज एक नया दिन दिया, नया जीवन दिया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसके नाम को ऊंचा करते, बड़ाई प्रशंसा करते हैं। हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले मेरे महान विराट परमेश्वर, मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाने वाले, सृष्टि के कर्ता धर्ता पृथ्वी को उपजाने वाले मेरे महान विराट परमेश्वर, हे प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, सारी आदर महिमा आपको देता हूँ प्रभु, आपके नाम को ऊंचा करता हूँ, आपकी बड़ाई आपकी प्रशंसा करता हूँ। हे पिता सच्चा दायित्व तू है, सच्चा परमेश्वर तू है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुकती आसमान, गीत गाती जमीन, तो तू अमीन का पिता परमेश्वर है। सारी आदर महिमा आपको देता हूँ प्रभु, आपके नाम को ऊंचा करता हूँ, आपकी बड़ाई प्रशंसा करता हूँ। हे पिता, अपने पूरी रात हम लोगों को सही सलामत बचाकर भला चंगा सुरक्षित रखा और शैतान की हर एक युक्तियां, हर एक योजना हम लोगों के जीवन से और हम लोगों के परिवार से समाप्त किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते, आपके नाम को ऊंचा करते, आपकी बड़ाई आपकी प्रशंसा करते प्रभु, आपके नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। प्रभु आप सभी को जय मसीह, प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी का इस मॉर्निंग प्रेयर में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने आप लोगों को सही सलामत बचाकर भला चंगा सुरक्षित रखा होगा। हालेलुया। तो प्रिय आइए हम आज के वचन को देखते हैं। नीति वचन अध्याय 28 वचन 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता। मेरा प्रिय वचन कहता है कि जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। हालेलुया। मेरे प्रिय, धरती पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो पाप नहीं किया। हर एक मनुष्य पाप से भरे हैं, हर एक ने पाप किया। वही वचन कहता है कि जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। कहता है कि जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। कार्य उसका सफल होता है जो अपने पापों को मान लेता और छोड़ भी देता है। अपने पाप को मानता है, अपने पापों को परमेश्वर के सामने कबूल करता है, अपने पाप को मानता है और उसको छोड़ भी देता है, तब परमेश्वर उस पर दया करता है और उसका हर कार्य सफल होता है। तो परमेश्वर का नाम लेकर जिस भी कार्य में हाथ बढ़ा उसका कार्य सफल होता है। कब? जब वो अपने पापों को परमेश्वर के सामने कबूल करता है और उस पाप को छोड़ देता है, दोबारा उस पाप को नहीं करता, तब उसका हर कार्य सफल होता है। हालेलुया। इसलिए कहता है कि जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। सफल उसका होता है परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है, तब परमेश्वर उस पर दया करता है और वो मनुष्य परमेश्वर का नाम लेके जिस भी कार्य में हाथ बढ़ाता है उस कार्य में सफलता मिलती है। हालेलुया। मित्रों, अगर आप चाहते हैं आपका हर एक कार्य सफल हो तो आप अपने हर एक पापों को परमेश्वर के सामने कबूल कीजिए, क्योंकि परमेश्वर हम लोगों के हर एक पाप धर्म को जानता है। उसे भी चाहता है कि हम लोग अपने मुख से उस पाप को कबूल करें और दोबारा उस पाप को कभी न करें, उस पाप को छोड़ दें, तब परमेश्वर आप पर दया करेगा और आप परमेश्वर का नाम लेकर जिस भी कार्य में हाथ बढ़ाएंगे उस कार्य में सफलता मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। प्रिय भाई, हम आज के दिन के लिए प्रार्थना करते हैं और आप इस प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव कीजिए, क्योंकि वचन में लिखा है यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो इस पार से कह सकोगे यहाँ सड़क कर वहाँ चला जाओ, चला जाएगा, तुम्हारी बात मानेगा, तो तुम्हारे लिए कोई कार्य संभव न होगा। मेरे प्रियो, आप विश्वास से इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए, जरूर परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा और शैतान के हर एक बंधन को तोड़ेगा। हालेलुया। तो आइए हम आज के दिन के लिए प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले मेरे महान विराट परमेश्वर, मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाने वाले, सृष्टि के कर्ता धर्ता पृथ्वी को उपजाने वाले मेरे महान विराट परमेश्वर, हे पिता सच्चा दायित्व तू है, सच्चा परमेश्वर तू, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुकती है आसमान, गीत गाती जमीन, तो तू अमीन का पिता परमेश्वर है। हे पिता स्वर्ग विराजमान मेरे महान विराट परमेश्वर, स्वर्ग की दोनों सामर्थी बलवंत भुजा को बढ़ा मेरे प्रभु। जितने लोग प्रभु विश्वास से प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं मेरे स्वामी, हर एक को तेरा स्पर्श होने पाए, हर एक को तेरा स्पर्श होने पाए मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ, हर प्रकार के दुख तकलीफ, हर प्रकार की समस्या समाप्त होने पाए राजा, हर प्रकार के बंधन को समाप्त कर मेरे राजा। या कोई शारीरिक समस्या, कोई मानसिक समस्या, कोई पारिवारिक समस्या, तो हर प्रकार की
समस्या तेरे नाम में इसी वक्त समाप्त होने पाए मेरे राजा, मेरे महान विराट परमेश्वर। या हे पिता, कोई दुष्ट आत्मा, कोई पूज्यमान आत्मा, कोई मरी आत्मा का प्रकोप हो तो प्रकोप समाप्त होने पाए। वो अंधकार की शक्ति इनकी जीवन से, इनकी परिवार से समाप्त होने पाए राजा। वो मेरे महान विराट परमेश्वर, शैतान के हर एक बंधनों को तोड़ दे मेरे राजा। वो मेरे पिता, जिसके सिर में दर्द, सिर का दर्द समाप्त होने पाए प्रभु, जिसके सिर में दर्द, सिर का दर्द समाप्त होने पाए, जिसके कान में किसी प्रकार की समस्या हो, कान की हर प्रकार की समस्या समाप्त होने पाए, जिसका कान बहता हो, कान गबाना बंद होने पाए प्रभु, जिसकी आंखों से कम दिखता हो प्रभु, उसकी आंखों में नई रोशनी आने दे प्रभु, ताकि वो तेरे नाम की महिमा बड़ाई प्रशंसा करने पाए। वो मेरे महान पिता, जिसके मुख में किसी प्रकार की समस्या हो, मुख की हर प्रकार की समस्या समाप्त होने पाए। मुख में अगर पैरिया को समस्या तो पैरिया को रोग समाप्त होने पाए, कैंसर का रोग तो कैंसर का रोग समाप्त होने पाए, जिसके गले में समस्या हो, गले की समस्या समाप्त होने, जिसके हाथ में दर्द, हाथ को दर्द समाप्त होने पाए, जिसका हाथ नहीं उठता हाथ उठने लगे, जिसका हाथ नहीं उठता हाथ उठने लगे प्रभु, ताकि वो तेरे नाम की महिमा बड़ाई प्रशंसा करने पाए। हे पिता, जिसके सीने में दर्द, सीने का दर्द समाप्त होने पाए, सीने का दर्द इसी वक्त समाप्त होने पाए, जिसके सीने में गिल्टी हो, गिल्टी समाप्त होने पाए, गिल्टी इसी वक्त नष्ट होने पाए। हे पिता, जिसके पेट में किसी प्रकार की समस्या हो, पेट की हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार का रोग इसी वक्त इस नासरी की महान नाम में समाप्त होने पाए। या पेट में पथरी हो, पथरी इस वक्त पानी बनने पाए, पेट में गांठ हो, गांठ समाप्त होने पाए, गिल्टी हो, गिल्टी समाप्त होने पाए, गैस, जिसके पेट में गैस बनता हो, गैस की समस्या समाप्त होने पाए, गैस बनना आज से समाप्त होने पाए राजा। जिसके कमर में दर्द, कमर का दर्द समाप्त होने पाए, कमर का दर्द समाप्त होने पाए प्रभु। हाँ प्रभु, जिसके प्रभु पीठ में दर्द, पीठ का दर्द समाप्त होने पाए प्रभु। वो मेरे महान प्रभु, जिसके घुटनों में दर्द, घुटनों को दर्द समाप्त होने पाए, जिसके पैर में किसी प्रकार की समस्या, जिसका पैर टूटता पैर उठने लगे प्रभु। हे पिता, सर से पांव के बीच हर प्रकार की समस्या समाप्त होने पाए, जिसके शरीर के किसी अंग में कोई दर्द हो तो हर प्रकार का दर्द समाप्त होने पाए, शरीर के हर एक अंग का दर्द समाप्त होने पाए, जोड़ों जोड़ों का दर्द समाप्त होने पाए, हड्डियों का दर्द समाप्त होने पाए प्रभु। जिसके शरीर में प्रभु हड्डी में किसी प्रकार कोई रोग हो, कोई दर्द हो प्रभु, तो दर्द समाप्त होने पाए, इसी वक्त दर्द समाप्त होने पाए राजा। वो मेरे महान प्रभु, जिसके शरीर में दाग दबाव, दाग दबा नष्ट होने पाए, दाग दबा नष्ट होने पाए, खांसी जुकाम नष्ट होने पाए, बुखार की समस्या हो, बुखार नष्ट होने पाए, टाइफाइड मलेरिया हो तो इस वक्त नष्ट होने पाए, झटका, जिसके शरीर में झटका आता हो, झटका आना बंद होने पाए, झटका आना बंद होने पाए, मिर्गी की समस्या समाप्त होने पाए, मिर्गी का रोग इसी वक्त समाप्त होने पाए, दम्मा, HIV, टीबी का रोग समाप्त होने पाए, दम्मा, HIV, टीबी का रोग समाप्त होने पाए राजा। ओ प्रभु, बाबा सिर की समस्या समाप्त होने पाए, बाबा सिर का रोग इसी वक्त समाप्त होने पाए, हर्निया की बीमारी हो तो नष्ट होने पाए, सफेद दाग हो तो नष्ट होने पाए, लहू पानी की बीमारी नष्ट होने पाए राजा, शुगर की समस्या हो तो नष्ट होने पाए प्रभु, बीपी की समस्या तो नष्ट होने पाए राजा। या प्रभु, हार्ट में किसी प्रकार की समस्या हो, या लंग्स में किसी प्रकार की समस्या हो, किडनी में कोई रोग हो प्रभु, इसी वक्त समाप्त होने पाए, इसी वक्त समाप्त होने पाए प्रभु। हे पिता, शरीर के प्रभु किसी अंग में प्रभु शैतान गड़बड़ी डाला है प्रभु, तो गड़बड़ी समाप्त होने पाए राजा। तो जिसके शरीर में प्रभु ब्लड इन्फेक्शन हो, ब्लड इन्फेक्शन समाप्त होने पाए, ब्लड इन्फेक्शन इसी वक्त समाप्त होने पाए राजा। हे पिता, जिसके पास संतान नहीं प्रभु, उसको संतान दे प्रभु, तेरे नाम में उसको संतान प्राप्त होने पाए, शैतान की युक्ति उसके जीवन से समाप्त कर प्रभु, उसके गर्भ को खोल दे मेरे राजा। और मेरे महान विराट परमेश्वर, ऐसा होने दे पिता। ओ राजा, रिखा बा सेंदन धोरे लिखो रेंदे पूरे लिखा बाबा बाबा बाबा। ये प्रभु, उनके शरीर से हर प्रकार की दुर्बलताएं समाप्त होने पाए, हर प्रकार की बीमारी तेरे नाम में समाप्त होने पाए प्रभु। तो अपने लहू से प्रभु उनके शरीर के हर एक अंग को धोकर प्रभु शुद्ध और पवित्र कर प्रभु, ताकि शैतान की युक्तियां समाप्त होने पाए प्रभु। क्योंकि वचन बताती प्रभु, तेरे लहू को कोई सामना नहीं करता, जो करता जल के खाक हो जाता, जिस भूमि पर गिरती भूमि पवित्र हो जाती, जिस शैतान की शैतान जल के खाक हो जाता। तो हे मेरे प्रभु, तू अपने लहू से प्रभु उनके शरीर के हर एक अंग को धोकर शुद्ध और पवित्र कर दे मेरे राजा। वो मेरे महान विराट परमेश्वर, हे पिता, वचन बता दे प्रभु, वही तेरे सब धर्म को क्षमा करता, तेरे सब रोगों को चंगा करता। तो हे पिता, धर्म को क्षमा करने वाला तू है, रोगों को चंगा करने वाला तू है मेरे पिता। हे पिता, धर्म क्षमा करने का अधिकार सिर्फ तेरे ही पास है पिता। तो हे पिता, तू हर एक के धर्म को क्षमा कर दे, हर एक पर दया कर प्रभु, क्योंकि वचन में लिखा प्रभु, तू धर्मी है धर्मी दोनों पर मैं बरसाता। तो हे पिता, जो तुझे धन्यवाद नहीं देते प्रभु, जो बुरे कार्य करे तू उस पर भी कृपालु है मेरे प्रभु। तो हे पिता, तू हर एक पर कृपा कर, हर एक पर दया कर मेरे प्रभु। इन लोगों के प्रभु पापों को क्षमा कर, धर्म को क्षमा कर, इन लोगों के रोगों को इन लोगों के शरीर से दूर कर मेरे राजा। वो मेरे महान विराट परमेश्वर, रिखा बस सेंदुरे ले कोरेंदे खा बाबा बाबा बाबा। वचन में लिखा प्रभु, मत्ती 8:7-17 में लिखा, उसने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। तो हे मेरे प्रभु, दुर्बलताओं को लेने वाला तू, बीमारियों को उठाने वाला तू है मेरे राजा। ओ मेरे महान पिता, ऐसा होने दे मेरे प्रभु। हे पिता, तेरे वचन लिखा मलाकी 4:2 में लिखा, तुम्हारे लिए जो मेरा नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्योदय होगा, उसके किरणों द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, निकल कर पाले बेटे के समान कूदोगे फानोगे। हे मेरे पिता, ये लोग भले चंगा होकर प्रभु पाले बेटे के समान कूदे पाने, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई, तेरे नाम की प्रशंसा करने पाए राजा। वो मेरे महान विराट परमेश्वर, ऐसा होने थे मेरे प्रभु। हे पिता, जितने लोग पढ़ाई लिखा के क्षेत्र में है प्रभु, तुम लोग पढ़ाई लिखा के क्षेत्र में आशीष दे।
तू उनको पढ़ाई लिखा के क्षेत्र में आशीष दे, अपने स्वर की बुद्धि स्वर के ज्ञान से भर दे मेरे पिता। हे प्रभु, क्योंकि तेरे वचन ने कहा तुम इससे किसी को बुद्धि घटी है तो अपने परमेश्वर से मांग, जो तुम्हें वो लाना है उदारता देता समय तुम्हें दे भी जाएगी। तो हर एक को स्वर की बुद्धि स्वर की ज्ञान से भर दे मेरे पिता। और प्रभु जितने लोग प्रभु काम धंधे की तलाश में प्रभु, तुम लोग काम धंधे के रूप में प्रभु एक अच्छा काम धंधा दे प्रभु। प्रभु काम की प्रभु अच्छे काम धंधे के साथ उन्हें ब्लेस कर मेरे प्रभु। हे पिता, जितने लोग प्रभु नौकरी की तलाश में प्रभु, तुम लोगों को नौकरी के साथ ब्लेस कर मेरे प्रभु, ताकि वो तेरे नाम की महिमा बड़ाई प्रशंसा करने पर राजा। हे पिता, जितने लोग कमाई के क्षेत्र में प्रभु, तुम लोग कमाई के क्षेत्र में आशीष दे प्रभु, उनकी कमाई में बरकत की आशीष दे मेरे प्रभु, ताकि उनका कमाई दिन ब दिन बढ़ती जाए प्रभु। जिसका कमाई न बचता प्रभु, आज से प्रभु उसका कमाई तेरे नाम में बचना स्टार्ट होने पाए प्रभु, आज से उसका कमाई तेरे नाम में बचना स्टार्ट होने पाए प्रभु। हे पिता, जितने लोग प्रभु बिजनेस के क्षेत्र में, तुम लोगों बिजनेस के क्षेत्र में आशीष दे, बिजनेस के क्षेत्र में आशीष दे प्रभु, ताकि उनका बिजनेस फलवंत होता जाए प्रभु, दिन ब दिन उनका बिजनेस बढ़ता जाए मेरे पिता। परमेश्वर उनकी हर एक घाटी को भर दे मेरे स्वामी। हाँ प्रभु, उनकी हर एक घाटी को भर दे मेरे राजा, हर एक घाटी को भर दे। हे पिता, तेरे नाम लेकर जिस भी कार्य में हाथ बढ़े उस कार्य में सफलता मिलने पाए मेरे राजा। ओ मेरे महान विराट परमेश्वर, हे पिता, जिसके जीवन में गरीबी श्राप समाप्त होने पाए, जिसके जीवन में कर्ज की समस्या समाप्त होने पाए मेरे को, उनका सारा कर्जा अदा होने पाए मेरे राजा। हे पिता, जिसके जीवन में व्यसन की आत्मा समाप्त होने पाए, जिसके जीवन में विचार की आत्मा समाप्त होने पाए राजा। जिसके जीवन में प्रार्थना विहीनता का श्राप हो, प्रार्थना विहीनता का श्राप उसके जीवन से उसके परिवार से समाप्त होने पाए मेरे राजा। वो मेरे महान विराट परमेश्वर, हे पिता, तेरी आत्मा इन लोगों के जीवन में कार्य करने पर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार को आज इनके जीवन में उत्पन्न होने दे स्वामी। आज इनके जीवन में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार को उत्पन्न होने दे मेरे राजा। वो मेरे महान विराट, क्योंकि तेरे वचन लिखा प्रभु, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई भी बच्चे तुझ पर न पड़ेगी, तो कोई दुख तेरे निकट आएगा, क्योंकि अपने दूतों को निमित्त आज्ञा देगा कि तू जहाँ कहीं भी जाए तेरे जीवन की रक्षा, तेरे प्राण की रक्षा करने पाए। तो हे पिता, तू अपने दूतों को निमित्त आज्ञा दे मेरे प्रभु, ताकि ये लोग जहाँ भी जाए प्रभु, तेरे दूत इन लोगों के जीवन की रक्षा, इन लोगों के प्राण की रक्षा करने पाए राजा। और मेरे महान विराट परमेश्वर, ऐसा होने दे मेरे प्रभु। शैतान की हर एक युक्ति इन लोगों के जीवन से, इन लोगों के परिवार से समाप्त कर मेरे राजा। और मेरे महान विराट परमेश्वर, तेरा साथ सबके साथ रहे, तेरा हाथ सबके सर पे बना रहे, अपने अनुग्रह दृष्टि और शांति से भर दे स्वामी। इस नासरी की महान नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। प्रभु को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस।